दोस्तों, आज की मूवी डर और सस्पेंस के साथ भरी हुई है। इस मूवी से पता चलता है कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी अनहोनी हो सकती है। इसीलिए किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन को। मूवी शुरू होती है और दिखाया जाता है कि लड़की अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही है और उन्हें जल्दी घर आने को कह रही है। तभी उसकी माँ उसे कहती है कि घर के दरवाजे और खिड़कियाँ अच्छे से बंद कर देना, मैं थोड़ी देर में लौट आऊंगी। लड़की अब टीवी चलाती है और टीवी पर सीरियल किलर की न्यूज़ देखती है। अब लड़की वहम के मारे पूरे घर में तलाश करती है कि घर में कोई है तो नहीं। उसे अब वहम होने लगता है कि उसके घर में बहुत सारे लोग हैं। अपने वहम से डरकर वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। बेसिकली ये एक डरपोक लड़की है जिसको इल्यूजन्स होते हैं। थोड़ी देर बाद वो अपने लिए खाना बनाने लगती है। तभी दरवाजे की बेल बजती है। दरवाजे पर खड़ा आदमी खुद का नाम समीर पूनावाला बताता है और बोलता है कि वो घर के मालिक श्री मल्होत्रा का बिजनेस पार्टनर है। लड़की सीरियल किलर के खुलेआम घूमने के कारण दरवाज़ा खोलने से कतराती है। वह कहती है कि यह घर श्री मल्होत्रा का नहीं बल्कि गुप्ता जी का है। अब समीर बारिश का बहाना बनाकर घर में आने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसे आने नहीं देती और वापस किचन में चली जाती है। तभी समीर किचन की तरफ आके उससे सैंडविच मांगता है, जो वो लड़की डरते डरते उसे विंडो में से दे देती है। यह मानते हुए कि कोई गलतफहमी हुई है, समीर लगातार घंटी बजाता रहता है, भले ही लड़की उसे अंदर ना आने दे। उसे डराने के लिए वह झूठ बोलती है कि उसका पति ऊपर सो रहा है। समीर कहता है कि उसने वास्तव में घर में एक आदमी को देखा है और उससे बात करने का अनुरोध करता है। समीर की ये बातें चल ही रही होती है कि घर के अंदर कुछ शोर होता है और वो लड़की डर जाती है। वो डर के मारे बाहर भाग जाती है और दरवाज़ा खोल देती है। तभी समीर उसे वापस तभी समीर उसे वापस अंदर ले आता है। उसे यकीन दिलाता है कि वह उसकी रक्षा करेगा। लेकिन तभी अचानक बिजली कट जाती है, जिसके कारण समीर लड़की को कहता है कि वो जाकर मोमबत्तियां ढूंढ के लाए। लड़की मोमबत्तियां ढूंढने के लिए रसोई में जाती है, लेकिन अपनी पालतू बिल्ली को मरा हुआ पाती है और उसे लगता है कि समीर ने ही बिल्ली को मारा है। अब वह घबरा कर दरवाजे की ओर भागती है, लेकिन जैसे दरवाज़ा खुलती है वहाँ पे एक आदमी खड़ा होता है जिसके हाथ में बंदूक होती है। वह आदमी खुद को इंस्पेक्टर कुरैशी बताता है। अब कुरैशी लड़की के कहने पर समीर को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी समीर उससे पूछता है कि तुम दरवाजे के बाहर अचानक से कैसे खड़े थे? तुम दरवाजे के बाहर आखिर क्या कर रहे थे? तभी कुरैशी घर के अंदर आता है और समीर को गन पॉइंट पर लेकर पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है और कहता है कि वो जिस जगह है वहाँ पे 2 कांस्टेबल भेज दें। अब वो समीर और लड़की को सोफे पर शांति से बैठने के लिए कहता है। तभी समीर और लड़की को कुरैशी के ऊपर शक हो जाता है। अब समीर कहता है कि वह भी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करेगा। इसी बीच समीर और कुरैशी में अचानक लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई का फ़ायदा उठाते हुए लड़की बंदूक पकड़ लेती है और दोनों को शांति से बैठने के लिए कहती है। लड़की अपनी माँ को फ़ोन करती है और उसे पुलिस से संपर्क करने के लिए कहती है। इसी बीच कुरैशी कहता है कि पुलिस के आने तक अगर हम फ्री बैठे हैं तो चलो एक एक कप कॉफ़ी पी लेते हैं। अब तीनों कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में जाते हैं। कुरैशी अब कॉफ़ी बना ही रहा होता है कि तभी समीर कुरैशी को गंभीर रूप से घायल कर देता है और लड़की के हाथ से बंदूक छीन लेता है। यह सोचकर कि वह सीरियल किलर है, समीर लड़की को पुलिस को कॉल करके कुरैशी के बारे में पूछताछ करने को कहता है। लड़की कॉल करके बात करती है और वो कहती है कि पुलिस वालों ने तो कहा है कि कुरैशी नाम का कोई इंस्पेक्टर है ही नहीं। तभी कुरैशी समीर से बंदूक छीन लेता है और लड़की को बोलता है कि वो एक मामूली चोर है और उसे किसी सीरियल किलर के बारे में नहीं पता। इन्हीं सारी बातों के बीच समीर धोखे से कुरैशी के पेट में नुकीला भाला घुसा देता है, जो लड़की देख लेती है और डर के मारे ऊपर भाग जाती है। समीर लड़की को यकीन दिलाने के लिए पुलिस को फ़ोन कर रहा होता है कि तभी वो देखता है कि टेलीफोन की वायर तो कटी हुई है। इसका मतलब ये है कि लड़की और कुरैशी दोनों ही फ़ोन पर बात करने का सिर्फ नाटक कर रहे थे। तभी दरवाजे की घंटी अचानक बजती है और समीर जाकर दरवाज़ा खोलता है और बाद में वो वापस घर के अंदर आता है और वो लड़की को पुकारता है, जो ऊपर कहीं पे छुपी हुई होती है। और वो कहता है कि एक आदमी यहाँ पे आया था जो मिस्टर मल्होत्रा को बुला रहा था। भले ही उसने पहले जोर देकर कहा था कि यह घर मिस्टर गुप्ता का है, लेकिन
दरवाजे पे जो आदमी आया था वो मल्होत्रा का ही घर बता रहा था। इससे समीर को दाल में कुछ काला लगता है। समीर लड़की को ढूंढने के लिए ऊपर जाता है और लड़की को ढूंढते ढूंढते अचानक वो किसी चीज से टकराता है। वो देखता है कि कारपेट में किसी इंसान की लाश लपेट कर रखी थी कि अचानक लड़की उस पर चाकू से हमला कर देती है और समीर पर कई वार कर देती है। समीर अपने बचाव के लिए लड़की को दबोच रहा होता है कि तभी अचानक से पता नहीं कैसे कुरैशी वही भाला लेकर ऊपर आता है और समीर को मारता है। अब कुरैशी को लगता है कि समीर वो हत्यारा है। तभी अचानक लड़की गाना गुनगुनाने लगती है और कुरैशी को चाकू मार देती है। अब दोनों को मारकर वो लड़की टेरेस के ऊपर बैठ जाती है। तो दरअसल दोस्तों ये लड़की दिमागी रूप से पागल थी और इसने समीर और कुरैशी दोनों को मार दिया, जबकि ना तो समीर सीरियल किलर था और ना ही कुरैशी। अगले दिन लड़की अपनी माँ के साथ बातें करना शुरू कर देती है, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद वो लड़की ही सीरियल किलर है जिसने सबसे पहले मल्होत्रा को मारा, उसके बाद समीर और कुरैशी को मारा। तभी अचानक दरवाजे की बेल बजती है और दरवाजे के ऊपर कोई आता है। अब लड़की दरवाजे के पास जाती है तो सामने वाला आदमी पूछता है कि क्या ये मिस्टर मल्होत्रा का घर है, और तभी लड़की एक अजब और भयानक सी हंसी के साथ कैमरे की तरफ मुड़ती है और यहीं पे हो जाता है इस मूवी का द एंड। दोस्तों यह कभी पता नहीं चल पाया या फिर मूवी में बताया नहीं गया कि वास्तव में वो लड़की है कौन और एक अननोन घर में कैसे आई और कैसे हत्याएं कर रही है। लेकिन पॉसिबल यह हो सकता है कि वो लड़की ही सीरियल किलर है जो लोगों की हत्याएं कर रही है, जिसने पहले मल्होत्रा को मारा, उसके बाद समीर को और कुरैशी को। खैर, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। फिर मिलते हैं किसी और डरावनी मूवी के साथ।